हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के कंप्लीट सीरीज चल रहा है और ये सीरीज, ये सब्जेक्ट उन स्टूडेंट के लिए हैं जो बच्चे पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में हैं या बी बीटा के फर्स्ट ईयर में या कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखे है, जितना भी लेक्चर हो चुका है पहले सारे लेक्चर को देख लो, क्योंकि स्टार्टिंग टॉपिक अपन स्टार्ट किए थे लेटर से, दैट इज लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसको अपन बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए हैं। फिर स्टार्ट किए थे सेकंड टॉपिक स्केल। स्केल के तीनों प्रकार को देखे हैं, डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, जो कि एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। इन्हीं तीन प्रकार के स्केल्स हैं। ठीक है, तो आपको एक एक टाइप को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्चुअली देखना है और बार बार वीडियो को रिपीट करना है और अपने से घर में प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है, जब तक आपसे खुद से नहीं बन रहा है तब तक आपका प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए थे, दैट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में पहला टॉपिक था पॉइंट प्रोजेक्शन, और पॉइंट प्रोजेक्शन को अपन एकदम कॉन्सेप्चुअली अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि पॉइंट प्रोजेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। ये क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो पॉइंट प्रोजेक्शन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको हर एक वीडियो को अच्छे से कंटिन्यूस रखना है और हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है। अभी जो चल रहा है मेरा रनिंग में टॉपिक है वो है लाइन प्रोजेक्शन, और लाइन प्रोजेक्शन का आज फोर्थ पार्ट है, क्योंकि लाइन प्रोजेक्शन का फर्स्ट क्लास जो हुआ था इंट्रोडक्शन के बेस के ऊपर था। जो सेकेंड लेक्चर हुआ था वो अपन केसेस को स्टडी किए थे। केसेस में फर्स्ट केसेस, सेकेंड केसेस देखे थे, थर्ड लेक्चर में भी 2 केसेस देखे थे, और आज भी अपन केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको केसेस समझ में नहीं आएगा तब तक आप कोई भी लाइन प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने से आपका ये फायदा होगा कि टेलीग्राम में इस वीडियो के लिंक के साथ साथ आपको वीडियो का जितना भी पीडीएफ नोट्स होता है सब पीडीएफ नोट्स को उसमें प्रोवाइड किया जाता है विद एनिमेशन। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, कोई नोट्स को अपने देखना है, पीडीएफ नोट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पूरा टेलीग्राम में शेयर किया जाता है, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, जो बच्चे पहली बार आज मेरे से जुड़ रहे हैं, यानी कि पहली बार मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आपसे प्लीज है, दरख्वास्त है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से ये आपको बेनिफिट्स मिलेगा कि आपके बेनिफिट्स से जितना भी टॉपिक रहेगा, जितना भी वीडियो रहेगा, ठीक है, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और सबसे पहले आप उस वीडियो का आनंद ले सकते हो, सबसे पहले उस वीडियो से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, यानी कि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया है, वीडियो को शेयर भी कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, तो अभी जो रनिंग टॉपिक चल रहा है, रनिंग टॉपिक है दैट इज लाइन प्रोजेक्शन, और लाइन प्रोजेक्शन का अपन डिफरेंट केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंट केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। लगभग अपन कितना केसेस के बारे में स्टडी करेंगे? लगभग 6 केसेस के बारे में। कितना? 6 केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और हर टॉपिक से यूनिक क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, हर टॉपिक से यूनिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 6 केसेस में देखेंगे, और ये जो केसेस रहेगा, ठीक है, इस केसेस को अगर आप समझ लिए, ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सारा चीज इसमें बताया गया है। आप क्वेश्चंस देख के कैसे समझोगे उस लाइन का पोजीशन क्या है, ठीक है, लाइन की स्थिति क्या है। जब तक आप पोजीशन स्थिति नहीं समझोगे तब तक आपसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ये रहा आपके सामने 6 केसेस। इसी 6 केसेस के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी 6 केसेस के अंदर से पूछा जाता है। अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है केस नंबर 6। केस नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो अपन क्या किया, अपन का ये टॉपिक लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, यानी कि एचपी से लंबवत है और वीपी के समांतर कंप्लीट हो चुका। देन लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, यानी कि वीपी से लंबवत है और एचपी से समांतर, ये भी कंप्लीट कर चुका। लाइन इन पैरेलल बोथ द प्लेन के अबाउट पैरेलल, ये भी कंप्लीट कर चुका। आज अपना टॉपिक रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लाइन पैरेलल एंड इंक्लाइन का केसेस। ठीक है, यानी एक बार वीपी से पैरेलल रहेगा तो एचपी से इंक्लाइन रहेगा, एंड अनदर केस अगर एचपी से पैरेलल हुआ
तो वीपी से इंक्लाइन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो आज का केस हम लोग का ये है, इसी केस के ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक है, जो कि बेहतरीन होने वाला है लेक्चर। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट केसेस। केस नंबर 4। अगर आप पुराने वीडियो नहीं दिखे तो पुराने केसेस को सबसे पहले आप वीडियो को देख लो, ठीक है, क्योंकि वो फाउंडेशन होता है, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम सारा चीज समझाया जाता है, उसके बाद बस केसेस को लेकर केसेस को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो पहला केस क्या है? पहला केस है लाइन पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, यानी कि एचपी से झुका हुआ है, एचपी से झुका हुआ है और वीपी के समांतर है, ठीक है, एचपी से झुका हुआ है और वीपी के समांतर है। तो समझते हैं, थोड़ा अपन 3D में समझते हैं। ये 3D आपको एग्जाम में बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3D में आपको पोजीशन में समझाऊंगा तो आप क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। ये जो आपके साथ 3D प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन को बनाना नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम में ओनली प्रोजेक्शन बनाना है, मैं आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है। देखिए बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये है अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन, सॉरी वर्टिकल प्लेन, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन हो गया और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है बेटे। तो केसेस, ये एक्स वाई है, रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन, ठीक है। जब आप प्रोजेक्शन करेंगे रेफरेंस लाइन एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा एक चीज, लाइन पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, ठीक है, यानी कि ये आपका एचपी है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका एचपी है, एचपी से कुछ एंगल में इंक्लाइन रहेगा, एचपी से कुछ एंगल में इंक्लाइन रहेगा, सॉरी ये आपका वीपी है, ठीक है, वीपी से समांतर रहेगा और एचपी से कुछ एंगल में इंक्लाइन रहेगा, एचपी से कुछ एंगल में इंक्लाइन रहेगा। ये आपका एचपी है, एचपी से लाइन कुछ इंक्लाइन रहेगा, ठीक है, और किसके समांतर रहेगा? वीपी के समांतर रहेगा। समझ में? वीपी के समांतर, यानी कि लाइन थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। इधर आपका एचपी है, मैं समझा रहा हूं, देखिए ये आपका वीपी है मान लो, ठीक है, वीपी से समांतर रहेगा लाइन, ये वीपी के समांतर है, ठीक है, वीपी के समांतर है, बट एचपी से उठा हुआ है। देखो वीपी के समांतर एचपी से उठा हुआ है, नीचे से उठा हुआ है। मान लो नीचे मेरा एचपी है, नीचे का प्लेन मान लो एचपी है, तो एचपी से उठा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे एचपी से उठ जाएगा और वीपी के समांतर रहेगा, ठीक है। अभी 3D डेमो नहीं है, बस ऐसे समझ लो, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले वीपी से पैरेलल करेंगे, ठीक है। वीपी देखो, ये जितना भी लाइन है ये भी वीपी के पैरेलल है, ये भी वीपी के पैरेलल, ये भी सब वीपी के पैरेलल है, ये भी वीपी से पैरेलल, ये भी वीपी से पैरेलल, ये भी वीपी से पैरेलल है, ठीक है। मतलब मैं कैसे भी लाइन ड्रॉ करूं सब वीपी के पैरेलल होगा। बट इंक्लाइन क्या होगा? इंक्लाइन, ये मान लो एचपी है तो एचपी से थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, ऐसे एचपी से उठा हुआ रहेगा, ठीक है, एचपी से उठा हुआ रहेगा, ठीक। तो कैसे समझेंगे इसको? ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ठीक है, मैं लाइन ड्रॉ करो एचपी से इंक्लाइन, ध्यान से देखेंगे, मान लो ये जो लाइन है देखिए, वीपी के समांतर रहेगा बट एचपी से इंक्लाइन रहेगा, ध्यान से मैं सब कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि आप लोग को समझ में आ जाए इजीली। ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल है थीटा एंगल, थीटा मान लो थीटा एंगल क्या है? थीटा एंगल झुका हुआ है, एचपी से थीटा एंगल झुका हुआ है, ये नीचे एचपी है और एचपी से थीटा एंगल ऊपर उठा हुआ है, थीटा एंगल, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, दिस इज द पॉइंट ए, ध्यान से देखेंगे, ये मान लो आपका पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, पॉइंट बी, ठीक, ये आपका फ्रंट हो जाएगा, ये फ्रंट है, यानी कि फ्रंट से देखेंगे ऐसे, और ये आपका टॉप हो जाएगा, टॉप से ऐसे देखेंगे, ठीक है। जब फ्रंट से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जब फ्रंट से देखेंगे तो अपना प्रोजेक्शन लाइन कैसे बनेगा? ध्यान से देखा जाएगा, जब अपन फ्रंट से देखेंगे तो ये आपका प्रोजेक्शन लाइन बना है, ये आपका प्रोजेक्शन लाइन बना है,
ठीक है। और फ्रंट से देखने से आपका लाइन कैसे दिखेगा, ध्यान से देखेंगे, ये लाइन दिख रहा है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में मैं पिछले क्लास में समझाया था, जिस जिस भी प्लेन के अबाउट समांतर रहेगा, ठीक है, जिस भी प्लेन के, जिस भी तल के परितः समांतर रहेगा, यानी कि जिस भी प्लेन के अबाउट पैरेलल रहेगा, उस प्लेन में लाइन का प्रोजेक्शन पूरा कंप्लीटली दिखेगा, यानी कि ट्रू लेंथ के बराबर दिखेगा। अब इसमें वीपी के समांतर है, वीपी के समांतर है। जब फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट व्यू वीपी में बनता है, जब फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट व्यू वीपी में प्रोजेक्ट होता है, यानी कि वीपी में, और एक तो फ्रंट व्यू वीपी में प्रोजेक्ट होता है और लाइन वीपी के पैरेलल है, यानी कि फ्रंट व्यू जो वीपी में बन रहा है, वीपी में वो लाइन पूरा दिख रहा है, किसके बराबर, ट्रू लेंथ के बराबर दिखेगा, पूरा ट्रू लेंथ के बराबर दिखेगा। ठीक है, ये लाइन क्या हो जाएगा, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ मतलब एक्चुअल लंबाई, ये होगा आपका ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ के बराबर। ठीक है, ये ए डैश और ए, सॉरी ए और बी, ये ए डैश हो गया और ये बी डैश। समझ में आया बेटा। अब जब टॉप से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जब टॉप से देखा जाएगा, टॉप से देखेंगे उस केस में ये आपका लाइन बना है टॉप से देखने के बाद, ये आपका टॉप व्यू। ठीक है, यानी कि ये ए डैश हो गया, ये सॉरी ये ए और ये बी, ये भी पहले जनरल डायग्राम को समझ लीजिए, यानी कि पोजीशन को समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब मैं टॉप से देखा हूं, यानी कि इंक्लाइन किससे, एचपी से इंक्लाइंड है। ठीक है, एचपी से इंक्लाइंड है, और एचपी में क्या बनता है, एचपी में टॉप व्यू बनता है। जैसे वीपी से, वीपी के पैरेलल था, और वीपी में क्या बनता है, फ्रंट व्यू। और बताया था जिस प्लेन के अबाउट पैरेलल होगा उस प्लेन में पूरा लाइन दिखेगा। देखो लाइन पूरा दिख रहा है, ये जितना लाइन था इसमें वो लाइन पूरा दिख रहा है। ठीक है, कौन सा भी, ये होगा आपका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू पूरा दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू क्या है, फ्रंट व्यू पूरा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन में बनता है, और वर्टिकल प्लेन के अबाउट पैरेलल है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू बनता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट इंक्लाइंड है, यानी कि जिस प्लेन के अबाउट लाइन इंक्लाइंड रहेगा उस प्लेन में लाइन अपने एक्चुअल लेंथ से छोटा दिखेगा, यानी कि ट्रू लेंथ के बराबर नहीं ना देखकर ट्रू लेंथ से छोटा दिखेगा। तो चूंकि चूंकि एचपी से इंक्लाइंड है, देखो एचपी से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है, एचपी से थीटा डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, और एचपी में टॉप व्यू बनता है, इसलिए टॉप व्यू अपने एक्चुअल लेंथ से छोटा दिखेगा, यानी कि ट्रू लेंथ के बराबर ना दिखकर ट्रू लेंथ से कम दिखेगा। अगर लेंथ 15 मिलीमीटर है, 50 मिलीमीटर है, तो हमेशा 50 मिलीमीटर से कम दिखेगा टॉप व्यू, और 50 मिलीमीटर किसके बराबर दिखेगा, 50 मिलीमीटर फ्रंट व्यू के अबाउट दिखेगा। ठीक है, 50 मिलीमीटर किसमें दिखेगा, फ्रंट व्यू के अबाउट दिखेगा। ये होगा आपका टॉप व्यू, ये है कौन सा व्यू, ये है टॉप व्यू। टॉप व्यू, और टॉप व्यू हमेशा एक्चुअल लेंथ से छोटा दिखेगा। ठीक है, ये छोटा दिखेगा, किससे छोटा दिखेगा, ट्रू लेंथ से छोटा दिखेगा टॉप व्यू। ठीक है, चलो इसको, ये हमेशा छोटा दिखेगा, ये होगा टॉप व्यू। ठीक, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा सिनॉप्सिस में बताना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे। मान लो ये रेफरेंस लाइन है, सपोज मान लीजिए ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन दैट मीन एक्स वाई लाइन है। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, इसमें क्या ड्रॉ करेंगे, एक तो रेफरेंस प्लेन ड्रॉ करना है। ये मान लो रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस प्लेन है। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं, अगर कोई लाइन पैरेलल टू वीपी है और इंक्लाइन टू एचपी है, ठीक है, कोई लाइन एचपी से इंक्लाइंड है, तो इंक्लिनेशन प्रोजेक्शन में इंक्लिनेशन हमेशा ऊपर बनेगा, यानी कि जो भी एचपी से इंक्लाइन था, ठीक है, इंक्लाइन टू एचपी ऊपर बनेगा। ठीक है, इंक्लाइन टू एचपी कहां बनेगा,
ऊपर बनेगा। और ऊपर मतलब इंक्लाइन टू एचपी कहाँ बनेगा? आपका वीपी में बनेगा। किस में बनेगा? एचपी वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, ऊपर में वर्टिकल प्लेन ऐसे लिखा देता हूँ, जितना ज्यादा आपको समझ में आएगा उतना। ऊपर में वर्टिकल प्लेन वीपी, ठीक है, वर्टिकल प्लेन वीपी ऊपर है, और नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि एचपी। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, एचपी। तो ऊपर में आपका, ऊपर जो बन रहा है वो इंक्लाइन टू एचपी हो रहा है। ऊपर में इंक्लाइनेशन बनेगा इंक्लाइन टू एचपी। ठीक है, जितना भी इंक्लाइन होगा। एंड ये कौन सा व्यू बनेगा? ये बनेगा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमेशा इंक्लाइन बनेगा। ठीक है, और नीचे क्या बनेगा? आपका पैरेलल। नीचे आपका जो इंक्लिनेशन बनेगा ऊपर बनेगा। ठीक है, और नीचे क्या बनेगा? नीचे स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, नीचे क्या बनेगा? नीचे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऊपर में जो इंक्लिनेशन लाइन बन रहा है वो आपका लिनियर बनेगा। ठीक है, और नीचे लाइन क्या बनेगा? छोटा सा लाइन बनेगा। ठीक है, नीचे क्या बनेगा? नीचे आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, यानी कि जो आपका एक्चुअल लेंथ है उससे छोटा बनेगा। ठीक है, जो एक्चुअल लेंथ है उससे छोटा बनेगा। ठीक है, ऊपर में वर्टिकल प्लेन, और ये क्या बनेगा? ट्रू लेंथ, कि ट्रू लेंथ के बराबर होगा, ट्रू लेंथ। ठीक है, नीचे एक्चुअल लेंथ से छोटा बनेगा। ठीक है, लेंथ जो नीचे का लाइन होगा वो लेस देन ट्रू लेंथ, लेस देन ट्रू लेंथ बनेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे बिल्कुल। अब देखिए, इसका मैं जो व्यू बता रहा हूं, अभी आपको प्रोजेक्शन में कैसे करना है। ठीक है, मैं एग्जांपल देकर अभी प्रोजेक्शन में कैसे करना है देखिए। ठीक है, प्रोजेक्शन में कैसे करना है देखिए। ठीक, मान लीजिए, आप सपोज मान लीजिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब जब हम प्रोजेक्शन करते हैं तो फ्रंट में जो भी चीज बनता है, वर्टिकल प्लेन में जो भी चीज दिखाई देता है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में जो भी चीज दिखाई देता है, यानी कि वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू दिखाई देता है, और फ्रंट व्यू हमेशा एज इट इज रहता है प्रोजेक्शन के बाद। यानी कि रेफरेंस लाइन के ऊपर रहेगा तो रेफरेंस लाइन के ऊपर ही रहेगा पोजीशन, और रेफरेंस लाइन के नीचे रहेगा पोजीशन, तो प्रोजेक्शन के बाद भी रेफरेंस लाइन के नीचे रहेगा कौन सा? फ्रंट व्यू, बिकॉज फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन में बनता है और वर्टिकल प्लेन फिक्स रहता है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन फिक्स रहता है। ठीक है, यानी कि जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा एक्स वाई की लाइन के ऊपर, इंक्लाइन क्या बनेगा? एक्स वाई लाइन के ऊपर इंक्लाइन क्या बनेगा? इंक्लाइन बनेगा आपका जो फ्रंट व्यू है। ठीक है, क्योंकि अभी लिखा एचपी से जो इंक्लाइन है ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा। ठीक है, एंड नीचे क्या बनेगा? नीचे नीचे एक रेफरेंस लाइन के पैरेलल लाइन बने, जो कि 90 डिग्री घूम के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, आपको पता है, हमेशा ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, और टर्न होके कहाँ आ जाएगा? रोटेट होके 90 डिग्री नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा, यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन भी उस प्लेन के साथ एकदम नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो लाइन भी उस प्लेन के साथ क्या हो जाएगा? प्लेन के साथ भी नीचे आ जाएगा। समझ में? एक्चुअल में एक बनेगा कैसे लाइन, मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं। एक्चुअल में लाइन ऐसे ना बनकर, देखिए, एक्चुअल में लाइन भी ऐसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। ऐसे बनेगा लाइन का पोजीशन, ये बी और ये टॉप व्यू। ठीक है, आपको इतना समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन क्या करेंगे? अभी अपन वो देखेंगे। देखिए, ये घूम जाएगा, ये भी घूम के नीचे आ जाएगा। ठीक है, रेफरेंस लाइन के पैरेलल है ये चीज। देखिए, ये हमेशा रेफरेंस लाइन के जो नीचे घूम के, ये भी जो व्यू है रेफरेंस लाइन के पैरेलल, ये रेफरेंस लाइन के पैरेलल, यानी कि आप रेफरेंस लाइन अगर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किए तो लाइन भी नीचे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगा, लाइन भी नीचे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देखेंगे, ये इसके एग्जांपल रहा। ठीक है, लाइन ए बी एल एम एम, देखें मैं सीधे समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है? आपको एक रेफरेंस लाइन लेना है। सबसे पहले आपको एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है।
ठीक है, सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना, ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंट का पोजीशन दिया रहेगा, देखिए पॉइंट का पोजीशन दिया है, ध्यान से देखेंगे। ये ये जो है लाइन पैरेलल टू वीपी है, वीपी के पैरेलल है और एचपी से इंक्लाइंड, एचपी से इंक्लाइंड है, बट पॉइंट ए का पोजीशन, जब तक एक पॉइंट का लोकेशन नहीं दिया रहेगा, पोजीशन नहीं दिया रहेगा, अब स्टार्ट कहां से करोगे, इसलिए पॉइंट ए का पोजीशन दिया y mm above the HP and x mm in front of VP, above HP in front of VP यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, एचपी से ऊपर और वीपी से सामने कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला चतुर्थांश होता है। ठीक है, और पहला चतुर्थांश में फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनता है रेफरेंस लाइन के, और टॉप व्यू हमेशा नीचे बनता है। ठीक है, ये आपका रेफरेंस लाइन हो गया, ये एक्स एंड दैट इज वाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आपको एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है, ये आपका प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गया। ये प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गया। ठीक, अब प्रोजेक्टर में पॉइंट का लोकेशन देना है, पॉइंट है एक्स वाई एम एम ऊपर, जो ऊपर मतलब एचपी से ऊपर, और एचपी से ऊपर हमेशा वीपी में बनेगा, और जो वीपी के सामने होगा इन फ्रंट ऑफ वीपी घूम के नीचे आ जाएगा, यानी कि एक समय ऊपर मतलब पॉइंट का लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा। मैं छोटा एक तो पॉइंट दिखा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट का लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा, और एक पॉइंट का लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, पॉइंट का लोकेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये एंड पॉइंट ए का लोकेशन आया, अब ए से आपको लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि अब ए से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से स्टार्टिंग लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, यहां से लाइन ड्रॉ करना, लाइन, बट अभी मैं क्या बताया कि ऊपर में क्या बनेगा, इंक्लाइन लाइन बनेगा, जैसे देखिए इंक्लाइन लाइन बना। ठीक है, ये आपका एचपी से इंक्लाइन लाइन बना। ठीक है, रेफरेंस लाइन से कुछ इंक्लाइन लाइन बनेगा, यानी कि रेफरेंस लाइन से इंक्लाइन करना है कितना डिग्री, जितना भी थीटा डिग्री दिया आपको चांदा लाना है। ठीक है, चांदा लाना है, फिर जैसे कैसे करना है, जैसे प्रोटेक्टर ले आएंगे, ये मान लो प्रोटेक्टर लिया, या यहाँ पे प्रोटेक्टर फिट करेंगे और देखेंगे जितना भी डिग्री होगा। ठीक है, जितना भी डिग्री होगा आपको उतना डिग्री का लाइन ड्रॉ करना है, जितना भी डिग्री होगा आपको उतना डिग्री का लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कितना डिग्री है, मान लीजिए मैं 45 डिग्री ले रहा हूँ, तो 45 डिग्री का आपको लाइन ड्रॉ करना है। समझ में आया, 45 डिग्री का आपको लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करके आपको एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, मान लो ये अब मैं सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दिया, और लाइन का लेंथ कितना, एल एम एम, तो एल एम एम लाइन ड्रॉ कर देना है। मान लो एल एम एम है तो एल एम एम में लाइन ड्रॉ कर दिया, कितना एम एम, एल एम एम, जितना भी डिग्री है। समझ में आया, जितना भी डिग्री होगा एल एम एम में लाइन ड्रॉ कर दिया। इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, एल एम एम लाइन कितना डिग्री आपको पता चलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से जितना डिग्री झुका हो उसको दिखा देना है। ठीक है, जितना भी डिग्री झुका होगा उतना दिखा, मान लो थीटा डिग्री है, कितना डिग्री, मान लो थीटा है तो थीटा दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल आपका प्रोजेक्टर के पैरेलल एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्टर के पैरेलल एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइट लाइन। ठीक है, और ये आप एक सॉलिड लाइन यहाँ पे टच कराएंगे, यहाँ से सॉलिड लाइन यहाँ पे डालेंगे, जो आपका ठीक है, ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा। अब देखिए मैं पिछले बताया था, ये लाइन थोड़ा छोटा होगा बट रेफरेंस लाइन के पैरेलल होगा, ध्यान से देखेंगे। अगर एचपी से इंक्लाइंड है, यानी कि टॉप व्यू एचपी में बने, लाइन थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि इंक्लाइंड है, और वीपी के पैरेलल ने लाइन पूरा बनेगा ट्रू लेंथ के बराबर, बट वीपी में रेफरेंस लाइन से थोड़ा इंक्लाइन बनेगा। देखो ध्यान से देखो, इधर रेफरेंस लाइन से थोड़ा इंक्लाइन दिख रहा है, ये मान लो मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा रेफरेंस के पैरेलल, तो रेफरेंस लाइन से कितना इंक्लाइन है, थीटा डिग्री इंक्लाइन दिख रहा है, ये थीटा डिग्री इंक्लाइन दिख रहा है। ठीक है, रेफरेंस लाइन से थीटा डिग्री इंक्लाइन दिखेगा, और टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के पैरेलल दिख रहा है, समांतर। देखिए ये रेफरेंस लाइन हो गया और इसके समांतर दिख रहा है टॉप व्यू, बट छोटा दिख रहा है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका जो एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ किया, अब ये मिल गया, ये होगा आपका टॉप व्यू, ये टॉप व्यू, और एक्चुअल लेंस से छोटा दिख रहा है।
एक्चुअल लेंथ से छोटा दिख रहा है। ठीक है, अब नामकरण कर देते थोड़ा सा। ये ए डैश, ये बी डैश, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। दिस इज द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। किसके बराबर हो जाएगा? ट्रू लेंथ के बराबर है। ट्रू लेंथ किसके बराबर? एल के बराबर है। ठीक है, ये क्या है आपका? टॉप व्यू। ये टॉप व्यू एक्चुअल लेंथ से छोटा है। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब आपको डायमेंशन देना है तो डायमेंशन भी दे सकते हैं। ये डायमेंशन लाइन हो गया, ये भी डायमेंशन लाइन हो गया। ठीक, आपको इधर भी मेजरमेंट करने बोलो, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाई एम एम ऊपर है और एक्स एम एम इन फ्रंट है। वाई एम एम ऊपर है, एक्स एम एम आगे है। ठीक है, ये लाइन हो गया। ये लाइन किसके बराबर? ट्रू लेंथ के बराबर। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं इसकी एग्जांपल लेके आ रहा हूं। ठीक है, ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो मैं अभी पीवाईक्यू लेके आ रहा हूँ यार, पिछले साल में जो पूछा गया क्वेश्चन उसको लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक, देखिए ये सेम क्वेश्चन है। अभी जिस टाइप से आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया था उसी टाइप से क्वेश्चंस को मैं लिया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक, एक लाइन है जो 70 mm लंबा है, यानी कि एक रेखा है जो 70 mm लॉन्ग है, वीपी से समांतर है और एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड, एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। इट्स एंड पॉइंट ए इज 20 mm। इसका जो एक पॉइंट ए है वो जो 20 mm एचपी से ऊपर है, यानी कि वाई एम माना था, और 25 mm सामने है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है? रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। मान लो ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है। ये प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गया। पॉइंट ए का लोकेशन देना है, आपको स्केल लेके आना है, ध्यान से देखेंगे, ऐसे स्केल लेके आएंगे और पॉइंट ए का लोकेशन देंगे। कितना एमएम ऊपर है? बोले 20 एमएम अबोव एचपी, यानी कि ऐसे स्केल रखेंगे, 20 एमएम मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, 20 एमएम मेजरमेंट करेंगे और 20 एमएम मेजरमेंट करके उसमें पॉइंट डालेंगे। ये पॉइंट डाल दिया। और नीचे कितना है? 25 एमएम, तो 10 20 ये 25 एमएम होगा, ऐसे पॉइंट डालेंगे। ठीक है, स्केल का काम कंप्लीट हो गया। यानी कि 2 पॉइंट मिला है। कहाँ का पॉइंट मिला है? ध्यान से देखेंगे। एक पॉइंट मिला है लोकेशन और एक पॉइंट मिला है लोकेशन। ठीक, समझ में आया? ये कितना है वो भी मैं आपको मेजरमेंट करके भी बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये एक्सटेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है। ठीक है, डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये डायमेंशन लाइन आ गया। एरो फील्ड एरो बनाना, डायमेंशन लाइन। कितना में ऊपर नीचे, कितना में ऊपर नीचे, उसको देखते हैं कितना एमएम है। आपका 20 एमएम अबोव एचपी, यानी कि ये 20 एमएम हो गया और 25 एमएम इन फ्रंट ऑफ वीपी, 25 एमएम इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये 25, ये हो गया 20 एमएम, ये 20 एमएम हो गया और ये 25 एमएम। ट्वेंटी एम एम, 25 एम एम। ये पहला लाइन का लोकेट पॉइंट हो गया। अब
क्या बोला था, इससे आपको इंक्लाइन लेना है कितना डिग्री, जितना डिग्री इंक्लाइन दिया होगा, जितना डिग्री इंक्लाइन दिया उतना डिग्री इंक्लाइन लेना है। एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ठीक है। जितना डिग्री इंक्लाइन दिया उतना 45 डिग्री इंक्लाइन दिया, यानी कि 45 डिग्री का आपको चांदा लेके आएंगे और इसमें चांदा रखेंगे, ठीक है। देखेंगे 45 डिग्री कहाँ है, मान लो 45 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, उसमें एक पॉइंट डाल दूंगा। ये 45 डिग्री आ रहा है, ये 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसको घुमा के ऐसे रख सकते हैं, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 45 डिग्री हो गया। जस्ट मिनट, ये कैसे आ गई ये वाला लाइन, एक मिनट। अच्छा, ये आपका 45 डिग्री और इसको ये 0 पे रख दे, ये आपका 45 डिग्री लाइन हो गया, ठीक है। और लाइन का लेंथ भी देना है, लाइन कितना लेंथ देना है आपका, 70 mm लॉन्ग देना है लाइन, 70 mm लॉन्ग, क्योंकि ये आपका 75 mm लाइन का लंबाई दिया है, तो आपको 75 mm लॉन्ग देना है, ठीक है। यानी कि लाइन आपको कितना ड्रॉ करना है मैं बता रहा हूँ। ये आपको 70 mm लॉन्ग लाइन लेना है, ये आपका लाइन आ गया, ये 70 mm लॉन्ग लाइन, ठीक है। चाहे लाइन को थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं अपन, ये 70 mm लॉन्ग लाइन हो गया, समझ में आया बेटा। अपन क्या करेंगे अब, इस 70 mm जो लॉन्ग लाइन है, ठीक है, ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री। एक एक चीज को अच्छे से बनाते हैं, कितना डिग्री है, 45 डिग्री। यहाँ से ले लो 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री। अब जो उसका एंड पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट, पॉइंट ए डैश, और ये हो गया ए, बी सॉरी बी डैश, और बी डैश से अब आपको लाइट लाइन ड्रॉ करना है, बी डैश से आपको एक लाइट लाइन ड्रॉ करना है, बी डैश से एक लाइट लाइन ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली वर्टिकल। और यहां से आपको, यहां से आपको एक, ये आपका टॉप व्यू बन गया, कौन सा भी टॉप व्यू, ए बी, ये टॉप व्यू बन गया। ये आपका डायग्राम कंप्लीट है, ठीक है बेटा। ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए डैश, ए कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू, किसके बराबर, ट्रू लेंथ के बराबर है, और ट्रू लेंथ कितना है, 70 mm। और ये कौन सा भी है, टॉप व्यू, एक्स वाई। आपका क्वेश्चन डन हो गया, दिस इज द एक्स और ये वाई। मतलब एरो बना दो सुंदर करके।
ये आपका कंप्लीट डायग्राम है। ऐसे करके आपको बनाना है, किसी भी एक प्लेन के अबाउट पैरेलल है और किसी भी एक प्लेन के अबाउट इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट डायग्राम। ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे इसका ऑपोजिट केस आएगा, जैसे वीपी से अब आएगा एचपी से पैरेलल और वीपी से परपेंडिकुलर। देखिए एचपी से पैरेलल और वीपी के लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। ठीक, फिर से वही करना है आपको, एक रेफरेंस लाइन लेना है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब किससे पैरेलल लेना है, अब इंक्लाइन किससे करना है, अब इंक्लाइन करना है आपको वीपी से। अब लाइन वीपी से इंक्लाइन करना है। ठीक है, यानी कि जब वीपी से इंक्लाइन करेंगे तो लाइन कैसे दिखेगा, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं। लाइन लगभग ऐसे दिखेगा। किससे इंक्लाइंड है, आपका एचपी से पैरेलल है और वीपी से इंक्लाइंड है। एचपी से पैरेलल और वीपी से इंक्लाइंड है। ठीक है, एचपी से पैरेलल और वीपी से इंक्लाइंड है। ये मान लो आपका लाइन है। ठीक है, समझने के लिए ये लाइन है। ये इंक्लाइंड किससे, आपका एचपी से इंक्लाइंड, एचपी से इंक्लाइंड है। ठीक है, जब एचपी से इंक्लाइंड होगा तो टॉप व्यू, ये आपका टॉप व्यू है, ध्यान से देखेंगे, इधर से देखेंगे ये फ्रंट हो गया। ठीक है, और इधर से देखेंगे टॉप हो गया। ठीक, प्रोजेक्शन लाइन लेके आओ, ये प्रोजेक्शन लाइन है ये, और ये आपका एक प्रोजेक्शन लाइन है, यानी कि इसमें आपका लाइन पूरा पूरा दिखेगा। ये आपका लाइन पूरा दिख रहा है इसमें, इसमें लाइन पूरा दिख रहा है। ठीक है, बट जब मैं इसको फ्रंट में प्रोजेक्ट करूंगा, जब इसको फ्रंट से प्रोजेक्ट करेंगे तो लाइन पूरा ना देखकर लाइन क्या दिखेगा, एक्चुअल लाइन से छोटा दिखेगा। एक्चुअल लाइन से ये छोटा दिखेगा, लाइन एक्चुअल लाइन से छोटा दिखेगा। ठीक है, एक्चुअल लाइन से छोटा दिखेगा। मान लीजिए ये आपका ए था और ये बी, ये हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश, ये फ्रंट व्यू। ठीक है, ए बी, दिस इज द टॉप व्यू, और ये ट्रू लेंथ के बराबर दिखेगा, ट्रू लेंथ के बराबर दिखेगा, एक्स वाई। ठीक है, यानी कि यानी कि देखो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कुल मिला के कंक्लूजन आ रहा है, ध्यान से देखें, कुल मिला के कंक्लूजन आ रहा है। मान लो ये अगर रेफरेंस लाइन है, एक्स वाई लाइन है, एक्स और वाई है। ठीक है, ऊपर में फ्रंट व्यू, कौन सा प्लेन में बनता है, वर्टिकल प्लेन, और नीचे टॉप व्यू, कौन सा प्लेन बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, यानी कि टॉप व्यू में जो वर्टिकल से इंक्लाइंड है, जो वर्टिकल से इंक्लाइंड है वो टॉप में दिखेगा। ठीक है, जो वर्टिकल से इंक्लाइंड है, जो वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है वो बनेगा टॉप व्यू, और ये पूरा ट्रू लेंथ के बराबर बनेगा, ट्रू लेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका फ्रंट व्यू बन रहा है, फ्रंट व्यू ऊपर में बनेगा और एक्चुअल लेंथ से छोटा हो जाएगा। जो फ्रंट व्यू ऊपर में बन रहा है एक्चुअल लेंथ से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो फ्रंट व्यू है, ठीक है, फ्रंट व्यू आपका लेंथ से छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कौन सा व्यू, जो एचपी में बन रहा है, कौन सा व्यू बन रहा है, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू कौन सा, जो आपका, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है। एक्चुअल लाइन से छोटा बनेगा फ्रंट व्यू, और लाइन के पैरेलल बनेगा, रेफरेंस लाइन के समांतर बनेगा। पिछले में मैं अच्छे से समझा दिया था।
ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल लेके आता है, आपको इसका एग्जांपल समझते हैं तो इजीली समझ में, ये मान लो एग्जांपल है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, पिछला के पूरा ऑपोजिट, पिछला के पूरा ऑपोजिट बनेगा। ठीक है, ये आप रेफरेंस लाइन ले लीजिए, ये आप रेफरेंस लाइन लीजिए, पिछला से पूरा ऑपोजिट बनेगा। ये आपका प्रोजेक्शन लाइन ले लीजिए। ठीक है, पॉइंट का लोकेशन भी ले लो, मान लो एक पॉइंट का लोकेशन है और एक पॉइंट का लोकेशन है, पॉइंट का लोकेशन भी ले लो। ठीक, अब आपको क्या है, उसमें अपन ऊपर में किए थे इंक्लाइन, किस में किए थे, टॉप में किए थे इंक्लाइन। ठीक है, यानी कि रेफरेंस लाइन के ऊपर, इसमें रेफरेंस लाइन के नीचे इंक्लाइंट होगा, इसमें क्या होगा, रेफरेंस लाइन के नीचे इंक्लाइंट हो जाएगा। इसमें जो इंक्लाइंट हो जाएगा ये रेफरेंस लाइन के नीचे होगा। ठीक है, ये इंक्लाइन रेफरेंस लाइन के नीचे होगा। कितना डिग्री, जितना भी डिग्री लेना है उतना डिग्री आप नीचे रेफरेंस लाइन के नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना भी डिग्री होगा उतना रेफरेंस लाइन के नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब क्या करना है, इससे एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, वर्टिकली लाइट लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइट लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इधर से आपको एक डार्क लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन ड्रॉ कर दे, डार्क लाइन। ठीक, ये डार्क लाइन ड्रॉ कर दे। अब देखिए लोकेशन क्या क्या दिया था, सारा चीज लोकेशन भी देख लेते हैं, पॉइंट का पोजीशन देख लेते हैं, जितना क्लियर रखोगे उतना अच्छा क्लियर रहेगा। बस अब डायमेंशन का काम है, बस उसका ऑपोजिट है। ठीक है, जो आपका वीपी से पैरेलल और एचपी का इंक्लाइन था उसका ऑपोजिट है एचपी से पैरेलल वीपी से इंक्लाइन। ये था वाई एम एम और एक्स एम एम। वाई एम एम हो गया और एक्स एम एम हो गया। ऊपर में क्या, नीचे क्या बना है, ट्रू लेंथ, ये ए डैश मान लो, ये ए डैश फ्रंट व्यू है और ये बी डैश, ये ए हो गया और ये बी हो गया। दिस इज द टॉप व्यू, टॉप व्यू किसके बराबर बना, टॉप व्यू ट्रू लेंथ के बराबर। टॉप व्यू और टॉप व्यू बना ट्रू लेंथ के बराबर, ट्रू लेंथ कितना है, एल के बराबर। ठीक है, ये कितना डिग्री इंक्लाइन, मान लो थीटा डिग्री इंक्लाइन है। ये आपका फ्रंट व्यू, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सुंदर एरो बना देंगे दोनों तरफ। एरो को फिल कर देंगे, एक्स वाई एंड क्वेश्चन, आपका एग्जांपल डन, एग्जांपल डन हो गया। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन भी लेके आया, सेम क्वेश्चन, तो आपको सेम प्रोसीजर करना है। सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ कीजिए, ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, फिर प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है आपको, ये प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गया। ठीक है, स्केल लाना है, ऊपर में कितना लिखना है, 25 एबव एचपी, यानी कि ऊपर में 25 लेना है। ठीक, ऊपर में 25 में एक पॉइंट लेना है, ये मान लो 25 ले लिया पॉइंट, और नीचे 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, रेफरेंस लाइन में स्केल रखेंगे और 20 mm नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, एक्स है, ये वाई है। ठीक, ऐसे स्केल ले आएंगे। ठीक, ऊपर में मेजरमेंट करेंगे कितना,
25, ऊपर में 25 मेजरमेंट करेंगे, नीचे 20 मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है। ये मेजरमेंट हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर एक रेफरेंस लाइन रखना है ऐसे, और इसमें क्या रखना है, प्रोटेक्टर रखना है। इस रेफरेंस लाइन में चांदा रखना है, और चांदा रख के नीचे 45 डिग्री लेना है, ठीक है, चांदा रख के नीचे 45 डिग्री आपको लेना है, ठीक है। मान लो मैं 45 डिग्री ले रहा हूँ, ये मान लो मेरा 45 डिग्री है, ठीक है। कितना डिग्री, 45 डिग्री, सपोज मान लीजिए 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक नीचे से ऊपर एक लाइट लाइन ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन प्रोजेक्टर के समांतर। और ये बन गया आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। नेमिंग आपका जितना भी नेमिंग चाहिए सब सारे ये एक डायमेंशन, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन। अब देखते हैं एचपी से जो ऊपर है उसको ऊपर में देंगे, जो फ्रंट वीपी से सामने है वो सामने देंगे। एचपी से कितना है ऊपर है, 25 ऊपर है, ये 25 आ जाएगा, और 20 आ जाएगा सर, ये 25 और ये 20 20 आ गया, ठीक। नामकरण करेंगे, ये आपका ए डैश, ये बी डैश, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, और नीचे टॉप व्यू, ये टॉप व्यू। और ये कितना ट्रू लेंथ के बराबर हो जाएगा, कितना आप स्केल से नापेंगे, 70 mm, 70 mm, ठीक। दोनों तरफ सुंदर एरो बना देंगे। ये आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा, ये क्वेश्चन डन है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी है। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। जब वर्टिकल प्लेन के पैरेलल और हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइन बनेगा, ठीक है, वर्टिकल प्लेन से अगर पैरेलल बन रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइन बन रहा है, तो ये कैसा है आपसे, ठीक है, वर्टिकल सॉरी, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल और वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइन बन रहा है, तो आपका ये केस है। और जब वर्टिकल प्लेन से आपका वर्टिकल प्लेन के पैरेलल रहेगा, यानी कि वर्टिकल प्लेन के समांतर, और एचपी से इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ झुका हुआ रहेगा, तो आपका ये केस है, यानी कि एक ऊपर रहेगा। जब भी आपका एचपी से इंक्लाइन रहेगा तो ये केस बनेगा ऊपर में, और जब भी वीपी से इंक्लाइन बनेगा तो आपका ये वाला केस बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से रखेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट केसेस लेके आएंगे, फिर जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए घर में, जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो घर में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक। थैंक यू वेरी मच।